बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में नामांकन दर्ज कर दिया है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय, वो भी बिहार गए हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उन्होंने जाकर नामांकन भरा है नीतीश कुमार ने। तो ऐसी खबरें चल रही हैं कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं रहेंगे। हालांकि इसके लिए वो औपचारिक तौर पर इस्तीफा देंगे, जिसमें कि अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन इसके मायने क्या है नीतीश कुमार के पटना छोड़कर दिल्ली जाने के? और जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो कौन कौन नेता हैं जो सीएम बनने की रेस में हैं, ये बात लगभग मान के चला जा रहा है और इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि सीएम जो भी बनेगा वो बीजेपी कोटे से बनेगा। बीजेपी कोटे के नेता ही होंगे जो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन कौन होंगे? क्या वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं? क्या वो नित्यानंद राय हो सकते हैं? या बीजेपी पिछले कुछ समय से जिस तरह से काम करती आ रही है उस तरह से क्या कोई सरप्राइज फैक्टर वो लेकर आ सकते हैं, किसी अलग ही नेता को जिनका नाम नहीं चल रहा है उनको सीएम बना सकते हैं? तमाम मुद्दों पर इसके मायने क्या है नीतीश कुमार के सीएम पद को छोड़ने का, और किस तरह से जेपी आंदोलन के दौरान जो पूरी लीडरशिप उभर कर आई बिहार में, उसका एक दौर अब लगभग खत्म हो गया है बिहार में। तो इन सारी चीज़ों पर हमने बातचीत की है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए संतोष सिंह से। उनसे समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। सुनिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह के साथ बातचीत। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या ये स्ट्रेटेजी पहले से बन रही थी दिल्ली से बीजेपी के अंदर कि नीतीश कुमार को राज्यसभा लाया जाए और बिहार में अपना सीएम बैठाया जाए, या ये सब कुछ अचानक हुआ है? नहीं, अचानक नहीं हुआ था। आप नीतीश कुमार बहुत अच्छे स्वास्थ्य में शुरू से नहीं थे, लेकिन उस प्रचंड जीत के बाद अगर उनको नहीं बनाया जाता तो मैसेज खराब जाता। 243 के हाउस में 202 का मैंडेट लाने वाला मुख्यमंत्री उनको अपदस्थ कर दिए। तो उस मैसेज से बचने के लिए नीतीश कुमार को रिपीट किया गया, 10वीं बार बने, जो कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो वो हैं ही। लेकिन अभी देखिए, टाइमिंग हम लोगों के हिसाब से भी लगा कि ये सही नहीं है, अभी बंगाल का चुनाव है। लेकिन अगर प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में अगर आप देखिए कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं तो क्या, तो राज्यसभा से बेहतर ऑप्शन उनके पास नहीं था। और ये फिर वैकेंसी 2 साल के बाद होती। तो अभी जिस तरह के स्वास्थ्य में है, दिल्ली में जाएंगे, वहां उनको आवास मिलेगा, इलाज करवा सकते हैं, और एक पार्टी में एक ये कर सकते हैं, वहीं से गाइड कर सकते हैं। और डील में यहाँ हो सकता है कि उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जो बीजेपी का फॉर्मूला था वो रिवर्स हो जाएगा। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, अब जदयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि उनके हेल्थ का डिटेरिएशन तो हो रहा था और बीजेपी एक प्लान तो कर ही रही थी ना, एक वर्कआउट प्लान बहुत दिन से कर रही थी। तो नीतीश कुमार जब कमजोर होते गए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जो डिसीजन मेकिंग पावर जो जेडीयू में थे वो ऐसे लोग थे, संजय झा को, जो बीजेपी से आए हैं। ललन सिंह हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, लेकिन अभी वो एनडीए के साथ केंद्रीय मंत्री हैं। तो उन पर भी तोहमत लगती है कि वो भी बीजेपी के करीबी हो गए सत्ता में आने के बाद। तो जदयू की तरफ से कहता है ना कि पुटिंग इट्स फुट डाउन, वो वाला कोई लीडर अभी नहीं है। जो भी नेता है वो कहीं न कहीं उनको प्रो बीजेपी है। तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में थे नहीं। आज वही निशांत कुमार अगर मान लीजिए 5 वर्ष पहले राजनीति में आए होते, उनकी मेच्योरिटी होती, तो ही कुड हैव बीन द प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। लेकिन सिंस ही हैज नो पॉलिटिकल एक्सपोजर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर, तो एट बेस्ट वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो ये तो डिप्टी सीएम की बात हो गई निशांत कुमार की। मैं थोड़ा ये भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि अब वहाँ पे वो कुर्सी खाली हुई है, तो बीजेपी के तरफ से कौन लोग हैं जो रनर हैं सीएम पोस्ट के लिए? देखिए, बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है। अब बीजेपी अगर लव-कुश कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहती है, जो कि एक 7-7.5% की कंस्टिट्यूएंसी है, और नीतीश कुमार के प्रति एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि भाई आप जो चाह रहे थे उसी बना, तो उसमें प्रेडिक्टेबल चॉइस ऑफकोर्स सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन बीजेपी प्रेडिक्टेबली बिहेव नहीं करती है अक्सर, मोस्ट केसेस में। उस लॉजिक से ये सम्राट चौधरी। अदरवाइज और देखें तो कम से कम आधा दर्जन तो दावेदार हैं, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, अमित शाह के करीबी हैं, नित्यानंद राय हो, संजय जायसवाल हो, एमपी हो, वैसे होने के कारण से दोनों डिप्टी सीएम तो हैं ही, विजय सिन्हा ये। और उसके अलावा अगर बीजेपी को पावर ट्रांसफर करना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, ट्रांसफर करना है फ्रॉम ओबीसी टू ईबीसी, तब मान लीजिए वो 5 टर्म के दीघा के एमएलए संजीव चौरसिया हो सकते हैं।
अगर दलित में करना है तो जनक जमार हो सकते हैं, जनक राम भी लिखते हैं जो एमएलए हैं। तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं। अब बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक युग का ये अंत है। और जेपी मूवमेंट से जो पॉलिटिशियन आए थे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, उनकी पॉलिटिक्स का आज का दिन जो है मार्क्स द एंड ऑफ दैट एरा, जो कि 90 से शुरुआत हुई थी। वो आप कहिए कि 2036 वर्षों के बाद करीब मार्च 90 में बने थे लालू प्रसाद। 36 वर्ष के बाद वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का जो डोमिनेंस बिहार के पॉलिटिक्स में आज खत्म होता है। वो समाजवादी आंदोलन और जेपी आंदोलन से जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, जो नेता आए, उनका युग आप कह रहे हैं खत्म हो रहा है। इसमें मैं थोड़ा पार्टी के तरह से पूछूं कि क्या ये जेडीयू का भी अंत है? क्योंकि जो अभी आप कह रहे थे अपने पिछले सवाल के जवाब में कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप उस तरह से नहीं दिखती है जेडीयू को लेकर कमिटेड, इस तरह के आरोप भी लगते रहे, तो क्या ये जेडीयू के लिए मुश्किल होने वाला है? टू अर्ली है, टू अर्ली। ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि वो उनकी खत्म हो जाएगा। अगर ये इट ऑल डिपेंड्स कि निशांत कुमार अपने आप को कैसे ग्रूम करते हैं इस चैलेंज के लिए। अगर निशांत कुमार का इवोल्यूशन होता है एज ए पॉलिटिशियन, अगर मैच्योर करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तब वो कम से कम 5 वर्ष तक पॉलिटिक्स को तो लेके 30 के इलेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। और 85 की संख्या है, 85 टूटना आसान नहीं होता है। बीजेपी को तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो कि लवकुश खेमे के नेता हैं, और जो पार्टी में थोड़ा बहुत मुस्लिम सपोर्ट भी है, क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट करने वालों में मुस्लिम फेसेस भी दिखे, नॉट प्रोमिनेंट वंस, लेकिन सपोर्टर सब, वर्कर सब दिखे जो विरोध कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है, जेडीयू की लॉन्जिविटी निशांत कुमार की लीडरशिप पर डिपेंड करती है कि कैसे इवॉल्व करते हैं। 30 अदरवाइज नॉर्मल केसेस में 30 तक मैं जदयू को ये पार्टी देख रहा हूँ। निशांत अगर ग्रो करते हैं तो 30 के बियॉन्ड भी देख रहा हूँ।